बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी क्वेश्चन नंबर 11 है 6.5 का आपके सामने। इसकी स्टेटमेंट में आप क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि कॉस इन्वॉल्व हो रहा है। ये भी लेमा कौन है साइड पे लिखा हुआ है और ये मिलता है क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 भी तकरीबन ऐसी ही कुछ स्टेटमेंट थी, उसमें ऐसे ही कॉस इन्वॉल्व हो रहा था। तो ऑब्वियसली कॉस इन्वॉल्व हो रहा है तो हमें यहाँ पे पता है कि ये सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस से निकलेगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन। इसमें आर थीटा को आर माइनस थीटा से रिप्लेस करें तो आपके पास बनता है आर ही रहेगा, और 3+4 थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करना है। तो आपको पता है कि कॉस के ऊपर तो माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये फोर कॉस थीटा ही रहेगा। तो ये आपकी जी इक्वेशन चेंज नहीं हुई, तो ये सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस ही निकला, तो आप यहाँ पे यस लिख दें। सेकेंड नंबर का पॉइंट है आपके पास वाई एक्सिस के अबाउट। आर थीटा को आर माइनस थीटा से रिप्लेस करें। ये देखें जी फ़र्क पड़ जाएगा, माइनस थीटा की जगह माइनस थीटा करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आर चेंज करने से फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा, फिर दूसरी रिप्लेसमेंट भी चेक कर लें, हो सकता है दूसरी रिप्लेसमेंट, लेकिन कंफर्म है कि चूंकि कॉस इन्वॉल्व रहे सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है तो वाई एक्सिस के अबाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी चेक कर लें। आर को आर ही रहने दें और दूसरी रिप्लेसमेंट में थीटा को पाई माइनस थीटा से रिप्लेस कर लें। कॉस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट आता है, सेकंड में कॉस नेगेटिव हो जाता है। ये आपके पास ये चेंज हो गया जी, इक्वेशन चेंज होगी तो सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस नहीं है। थर्ड है जी आपके पास सिमेट्री अबाउट द पोल। इसमें आर थीटा को आर थीटा से रिप्लेस करें, सेम ये ऊपर जैसे अभी हमने चेक किया था। आर थीटा को आर इधर करेंगे तो फिर आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी और ये सिमेट्री अबाउट पोल भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप दूसरी रिप्लेसमेंट चेक करना चाहते हैं तो वो भी चेक कर लें। आर को आर ही रहने दें और थीटा को पाई प्लस थीटा कर लें। पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये देखिए आपकी इक्वेशन चेंज हो गई। तो दोनों रिप्लेसमेंट से फ़र्क पड़ जाता है, इक्वेशन सेम नहीं रहती, तो ये सिमेट्री अबाउट पोल यानी कि ओरिजिन नहीं है। चौथा पॉइंट हमारे पास है एंट्रेंस इन द पोल ऑफ द कर्व। आपके पास इक्वेशन है आर इज इक्वल्स टू 3+4 कॉस थीटा। इसमें आर को 0 पुट करें, आपके पास बनता है 3+4 टाइम्स कॉस थीटा। यहाँ से 4 कॉस थीटा का आंसर आता है -3 और कॉस थीटा का आंसर आता है -3/4, और नेक्स्ट स्टेप में थीटा का आंसर आता है जी कॉस इनवर्स -3/4। जी तो आपके पास ये बनता है 3/4 जो है ये -3/4 है, -0.7 बनता है, और कॉस इनवर्स -0.7 आपके पास बनता है 138.59। ठीक है, यानी कि आपका कर्व जो है वो 138.59 पे पोल में एंटर हो जाएगा, यानी कि ओरिजिन में एंटर होता है। ये तकरीबन जो है 139 डिग्री का एंगल बनता है जी। तो अब आते हैं कर्व स्केचिंग की तरफ। ये है आपके पास r इज इक्वल्स टू 3+4 कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें 1/1 ये एंगल्स, अच्छा ये एंगल्स नॉर्मली कॉस के क्वेश्चन में इक्वेशन में हम जो एंगल्स सेलेक्ट करते हैं 0 से 180 सेलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको 0 से 360 किया है क्योंकि ये लिमाकॉन है। लिमाकॉन और कार्डियोड में फ़र्क होता है। कार्डियोड भी नॉर्मली कॉस जब इन्वॉल्व हो रहा होता है तो वो कार्डियोड था और इस तरह के हमने कार्डियोड स्केच किए, लेकिन इसमें हम रखते थे कॉस के केस में एंगल्स 0 डिग्री से 180 डिग्री रखते थे, और फिर हम सिमेट्री का इस्तेमाल करते थे और सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम स्केच कर लेते थे। अब यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हम कर सकते हैं, यहाँ पे भी सिमेट्री का इस्तेमाल करके हम जैसे अबव स्केच होगा वैसे बिलो कर लेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको 360 तक पूरा टेबल बना के दिखाऊंगी, और इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी सिर्फ अगर 180 तक का मैं इस्तेमाल कर लूँ टेबल वो भी मैं आपको बताऊंगी, और अगर मैंने पूरा 360 का टेबल इस्तेमाल करना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम कॉस थीटा इस इक्वेशन में जाते हैं और जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ 0 पुट करते हैं। सबसे पहले थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करें तो cos 0 आपको पता है 1 होता है, तो ये 4 आपके पास आ जाता है, 4 + 3 7 बनता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है cos 30, 3+4 टाइम्स आपके पास आता है cos 30। तो cos 30 का जो आपके पास आंसर होता है वो होता है √3/2। उसको आप मल्टीप्लाई करें 4 के साथ और फिर 3 ऐड करें तो आपके पास cos 30 पे बनता है आंसर 6.46। 6.46 ही मैं सारा कैलकुलेट करके आपको बता रही हूँ, 6.46।
उसके पास नेक्स्ट एंगल पुट करें 60, कॉस 60 आपके पास 1/2 होता है, 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, 2 + 3 आपके पास 5 बन जाएगा। नेक्स्ट एंगल है आपके पास 90 डिग्री का, 90 पे कॉस वैसे 0 हो जाता है तो ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, ओनली आपके पास 3 बचेगा। अब उसके बाद आता है 120, कॉस 120 आपके पास होता है -1/2, ठीक है, -1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 आएगा और फिर 3 में ऐड होके तो आपके पास +1 देगा। 120 के बाद 150 आता है, 150 पे कॉस आपके पास जो आंसर देगा वो √-√3/2 है, फिर वो इसके साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 में ऐड अप हो जाएगा और आंसर आपके पास आएगा -0.46। 180 पे कॉस -1 हो जाता है, -1 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर -4 हो जाएगा और 3 में ऐड अप होके -1 देगा, ठीक है। उसके बाद 210 पे आपके पास ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा -0.46, ये देखिए रिपीट हो रही है वैल्यू -0.46, और 240 पे आपके पास आएगा 1, और 270 पे कॉस वैसे 0 हो जाता है, ये टर्म 0 और यहाँ पे आपके पास आएगा 3। 300 पे कॉस में पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो 300 पे आपके पास फाइनल आंसर आता है 5। 330 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.46, और 360 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जी 7, ठीक है। तो ये मैंने इस इक्वेशन में, बेसिक ओरिजिनल इक्वेशन में, ये सारे थीटा यानी कि एंगल सारे 1 बाय 1 पुट किए और पुट करने के बाद इनके करस्पॉन्डिंगली आर के आंसर्स आए और मैंने ये टेबल बना लिया, ठीक है जी। ये टेबल बनाने के बाद अब हम इसकी स्केचिंग शुरू करते हैं। ये स्केचिंग के लिए ग्राफ बेसिक मैंने आपके सामने बना के रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। ये देखिए जी, ये 0 डिग्री की लाइन है, ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये 120, 150, 180, 210, नेक्स्ट है आपके पास ये 240 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 300, ये 330 एंड देन वापस आके 360 और 0 डिग्री सेम होता है। तो सबसे पहले 0 डिग्री के ऊपर देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। 0 डिग्री के ऊपर आपके पास आर की जो लेंथ है वो 7 आ रही है और ये +7 है, तो 0 डिग्री के ऊपर आपने उसी डायरेक्शन में, ये आपका ओरिजिन है जिसे हम पोल कहते हैं, तो ओरिजिन से डिस्टेंस शुरू करना है और 0 डिग्री की लाइन के ऊपर 7 तक आपने मूव करना है। तो फॉर एग्जाम्पल 7 आपके पास ये है, ठीक है, ये 7 है। उसके बाद 30 डिग्री के ऊपर 6.46, ये 30 डिग्री की लाइन है, और ये 30 डिग्री की लाइन के ऊपर 7 से थोड़ा कम 6.46, ये 7 से थोड़ा कम 6.46 यहाँ आ जाता है, 6.46। उसके बाद 60 डिग्री की लाइन के ऊपर और कम, ये आपने 5 डिग्री मूव करना है, 5 यूनिट मूव करना है, ये आपका इससे कम करके तो आप 5 यूनिट इतना आ गया। उसके बाद 90 डिग्री के ऊपर आपने और कम मूव करना है, 3 यूनिट, 3 यूनिट 5 से कम होना चाहिए, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपका इतना है। 120 डिग्री की लाइन के ऊपर आपने 1 यूनिट मूव करना है, जो कि 5 से भी कम होना चाहिए। अच्छा, 5 से कम ये था हमारा 3। 120 के ऊपर आपने 1 यूनिट मूव करना है, ये आपका 1 यूनिट हो गया, ठीक है। और 150 के ऊपर आपने -0.46, ये आपकी 150 की लाइन है, 0.46 यानी कि 1 यूनिट से भी कम मूव करना है, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में। 150 की जो बैक डायरेक्शन बनती है वो बनती है 330, इसके ऊपर आपने मूव करना है सिर्फ इतना, 0.46, मैं लिख लूँ 0.46। उसके बाद 180 की लाइन के ऊपर आए, ये आपके पास 180 की लाइन है, इसके ऊपर मूव करना है -1, यानी कि आपने इस डायरेक्शन में मूव नहीं करना है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है। ऑपोजिट डायरेक्शन बनती है 0 डिग्री की लाइन, यहाँ पे आपने -1 यानी कि 1 यूनिट मूव करना है। तो 1 यूनिट आपका, ये देखिए, इसको अंदाज़ा रखते हुए कितना है, तो आप 1 यूनिट इतना मूव करेंगे, ठीक है, आपका 1 यूनिट है, या -1 कर लें। 210 की लाइन के ऊपर भी आपने नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना है, ये आपकी 210 की लाइन है, इसकी नेगेटिव डायरेक्शन बनती है 30 डिग्री की लाइन, ठीक है। तो 30 डिग्री की लाइन के ऊपर आपने मूव करना है 0.46, ये भी 0.46 है, तो इसके ऊपर इतना 0.46, ठीक है, ये भी 0.46 है। और ये 240 पे आए, 240 पे आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 यूनिट मूव करना है, ये आपके पास नेक्स्ट लाइन ये 240 की है, ठीक है, 1 यूनिट मूव करना है, तो 1 यूनिट इस 1 यूनिट के बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए नीचे, ये 1 यूनिट है, ठीक है। उसके बाद 270 की लाइन पे आए, आपने
3 यूनिट मूव करना है। ये देखें 270 की लाइन 90 की लाइन के बिल्कुल ऑपोजिट है। 3 यूनिट आपने बिल्कुल इसके नीचे, ये आपके पास 270 की लाइन है, आपने 3 यूनिट जितना आपने यहाँ से यहाँ तक मूव किया है उतना ही नीचे मूव करना है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये इतना बनता है, ठीक है। ये 3 यूनिट 300 पे 5 यूनिट, 300 पे 5 यूनिट। ये देखिए जी, ये 300 की लाइन है आपके पास, इसको थोड़ा लंबा कर लें, इसके ऊपर 5 यूनिट। ये 5 यूनिट ये आपने 60 की लाइन पे भी गए थे, तो 60 के बिल्कुल नीचे पैरेलल ये 5 यूनिट इतना। और 330 पे 6.46 और 360 पे 7 6.46। ये देखिए जी 330 की लाइन। अब ये 330 की लाइन को ना हम थोड़ा सा एक मिनट इसको रिमूव करके एरो को, हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। अच्छा जी, ऐसे ये देखें जी, आपके पास ये 330 की लाइन को मैंने एक्सटेंड कर लिया। ये आपके पास है 330 डिग्री की लाइन। इसके ऊपर कितना मूव करना था आपने? 6.46 मूव करना था। 6.46, ये भी आपके पास 6.46, इसके बिल्कुल पैरेलल नीचे 6.46 आपका इतना होगा। और फिर आपने 360 की लाइन है, ये आपके पास 360 की लाइन है और इसके ऊपर आपने मूव करना है 7 डिग्री। आप पहले ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, यानी कि 0 डिग्री और 360 के जो है, देखिए अगर आप यहाँ पे देखें तो 0 डिग्री के ऊपर भी 7 यूनिट और 360 के ऊपर 7 यूनिट, ये दोनों लाइनें जो है 0 डिग्री की और 360 की लाइनें जो हैं ये आपके पास ओवरलैप करेंगे। एक ही लाइन है, यानी कि एक ही वैल्यू 2 दफ़ा आ गई है, रिपीट हो गई है। अब इन सारे पॉइंट्स को आपने यहाँ पे ज्वाइन करना है। ये देखें जी, ये बड़े वाले पॉइंट्स को आपने अलग से ज्वाइन करना है और छोटे पॉइंट्स को आपने अलग से ज्वाइन करना है। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आपकी एंट्रेंस इन पोल अप्रॉक्सीमेटली 139 डिग्री यानी कि 140 डिग्री पे एंट्रेंस इन पोल आई थी, ठीक है। ये देखें जी, आपने यहाँ से शुरू करना है और 140 डिग्री में बताती चलूँ, ये 150 डिग्री और 120 डिग्री के दरमियान आपके पास आएगा। ये आपने यहाँ से शुरू करना है। ये देखें, ठीक है, बड़े वाले ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन किया, ठीक है। या इसको थोड़ा सा, एक मिनट, को दोबारा से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमारा कर्व जो है ना वो सही तरह से स्केच हो सके। ये देखिए जी, और इसको इस तरह से ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करके ये 6.46 को मैं यहाँ कंसिडर कर लेती हूँ, ठीक है जी। ये पॉइंट है 6.46। अभी आप ये देखें कि आपने 139 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से पोल में से निकाला, एंट्रेंस इन पोल ये आपकी है, यहाँ से शुरू करके इस क्रॉस को, फिर ये 5 वाले क्रॉस को, फिर 6.46 वाले क्रॉस को और फिर आपने 7 वाले क्रॉस को ज्वाइन किया, अप्रॉक्सीमेटली ये है। अब ज़रा इसी के पैरेलल नीचे देखें। अभी देखिए, मैंने आपको, अगर मैं सिर्फ चलती 180 तक मैं चलती, मिसाल के तौर पे सपोज करें कि मैं 180 तक चलती, तो और मैंने 360 और 330 यहाँ तक मैंने रखा हुआ है, ये मैंने ये ड्रॉ नहीं किए, फॉर एग्जांपल ये सबको मैं क्रॉस कर देती हूँ, ये मैंने ड्रॉ नहीं किया, तो मेरा कर्व सिर्फ इतना बनता, ठीक है, 180 तक इतना बनता। और इसके अलावा जो छोटे क्रॉसेस हैं, छोटे क्रॉसेस क्या है, छोटे क्रॉसेस जो मेरे बने हैं वो मैं आपको बता दूं, वो मेरे बने हैं माइनस वाली वैल्यू, ज़रा देखें, वो मेरे पास बनी है 150 और 180 पे माइनस वाली वैल्यूज़ बनी है। 150 पे माइनस वाली वैल्यू मेरे पास ये बनी है, ठीक है, और 180 पे माइनस वाली वैल्यू मेरे पास ये बनी है, ठीक है। तो मेरा कर्व जो है बस इतना ही बनता, अगर मैं 180 तक चलती हूँ तो मेरा कर्व बस इतना ही बनता है। अब इसके ना 2 हिस्से हैं, ये मैं आपको बता दूँ। 2 हिस्सों में, अब ये मैं आपको यहाँ पे इसको क्रॉस कर देते हैं, ये क्रॉस कर देते हैं। ये सपोज करें कि हमने स्केच ही नहीं किया, हालांकि मैंने स्केच कर लिया, लेकिन सपोज करें कि आपको आदत पड़ी हुई है कि कॉस का अगर इक्वेशन हो तो उसमें आपने अपना टेबल जो है 180 तक रखा, आपने 180 तक रखा। इसको सपोज करें कि मैंने स्केच ही नहीं किया,
अगर मैंने स्केच नहीं किया तो फिर आपका बस इतना ही कर्व बनेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ये जो कि इनकम्प्लीट है, लीमा कौन ऐसा नहीं होता, इसमें सिमेट्री का फायदा उठाऊंगी। शुरू में हमने जब सिमेट्री चेक की थी तो क्या आया था हमारे पास, सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस। इसका मतलब है कि ये जो छोटा मेरे पास बना है, क्या बोलते हैं इसको, पोल, ये छोटा लूप बना है, इस छोटे लूप के पैरेलल मेरे पास एक बनना चाहिए, इसके बिल्कुल पैरेलल, यानी सिमेट्री अबव द एक्सिस। बिलो द एक्स एक्सिस ये ब्लैक है, अबव द एक्स एक्सिस सिमेट्री की वजह से बिल्कुल ऐसा ही लूप बनना चाहिए। ये मेरा लूप कंप्लीट हो गया। और इसी तरह से सिमेट्री का फायदा उठाते हुए ये जो ब्लैक वाला मेरे पास बड़ा लूप है, ये वाला, इसके पैरेलल मैं बिलो द एक्स एक्सिस भी स्केच करूंगी। ये देखिए, अच्छा एक चीज़ मुझसे यहाँ पे गलती हुई है कि मैंने यहाँ से जब कर्व निकाला है तो मैं इस 1 यूनिट वाले पॉइंट के अंदर से लेके नहीं गुजरी, मुझे इसके अंदर से ब्लैक कर लूँ, इसके अंदर से लेके गुजरना चाहिए था। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई, इसको हमने मिस कर दिया पहले वाले, ये ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, ऐसे, इसको हम रिमूव कर दें, ऐसा, इस तरह से, ये इस तरह से होना चाहिए था। अच्छा, अब मैं चूँकि दूसरा उसके पैरेलल सिमेट्री वाला ड्रॉ कर रही हूँ, सिमेट्री अबाउट द वाई एक्स एक्सिस, उसके बिल्कुल सिमेट्री मैंने बिलो द एक्स एक्सिस स्केच कर लूँ। अब ये थोड़ा थोड़ा सा ना इन क्रॉसेस को मैं ऊपर कर लूँ, जो कि आप स्केच करते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया होता है। ये देखें, यस, जो रेड वाला पोर्शन है वो मैंने सिमेट्री का फायदा उठाते हुए मैंने स्केच किया, और जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो मैंने टेबल की मदद से स्केच किया। ठीक है, ये देखें, वैसा ही बिलो, और इसी तरह से छोटे लोग का वैसा ही अबव एक्स एक्सिस। ठीक है जी, तो ये आपका लीमा कौन है। अब लीमा कौन और कार्डियोइड में फ़र्क ये होता है कि कार्डियोइड आपका सिंपल होता है, उसके अंदर छोटा लूप नहीं होता, और ये वैसे तो अगर इसको अंदर वाले लूप को आप इग्नोर कर दें तो ये कार्डियोइड ही है, लेकिन चूंकि इसके अंदर भी एक छोटा लूप होता है तो इसकी शेप को हम फिर लीमा कौन कहते हैं, अदरवाइज कार्डियोइड में ये छोटा लूप नहीं होता। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि अगर आप, मैंने आपको स्केच तो पूरा 360 का करके दिया था, ये सारी वैल्यूज़ को कंसिडर किया था, लेकिन अगर आप इनको नहीं भी कंसिडर करते इन वैल्यूज़ को तो भी आपने देखा सिमेट्री का फ़ायदा उठाते हुए 180 तक के टेबल को हमने इस्तेमाल किया और लीमा कौन स्केच कर दिया।